के हालात में तो हमारे देश का सांप्रदायिक हालात क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो कनाडा का की बात आई है, तो ये भी एक चिंगारी जो है, जैसा कि अभी कोई साहब बोल रहे थे कि ये जो 80 के दशक के हालात थे उसको दोहराने की कोशिश की जा रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो देखने को मिल रहा है कनाडा की स्थिति, कनाडा में जिस तरह से हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क के एक बहुसंख्यक समाज की आस्था के खिलाफ जो वहाँ एक तरीकेकार अपनाए जा रहे हैं, तो किसी हाल में बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग आपस में बैठ करके कहीं ना कहीं पीस कैसे कायम हो, दुनिया में पीस कैसे कैसे कायम हो, ये भारत बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अच्छा, और हमारा मुल्क आपने कहा बहुत कि बड़ा मुल्क भारत है। के जो सांप्रदायिक हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है पूरी दुनिया में, इसका क्या मतलब था? जी जी। देखिए ना, राम भक्त ही देशभक्त हैं। ये एक संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर ये बातें कही जाएंगी तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो क्या समझेंगे? श्री राम जी हमारे आदर्श हैं, श्री राम जी का हम एहतराम एहतराम करते हैं। वो एक समाज की आस्था है और हम दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यही कहा जाए कि राम भक्त ही देशभक्त है, तो कहीं ना कहीं चोट चोट लगेगी नहीं। एक 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 जिम्मेदार पद पर बैठकर बिहार का एक सांसद कह रहा है कि हमारी हमारी लोकसभा में रहना है तो आपको हिंदू बनकर ही रहना होगा। ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? ऐसी ऐसी भाषाओं पर रोक नहीं लगाई जाएगी क्या? गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, वो रोज क्या बोलते हैं? क्या उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश नहीं की जाएगी? हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो लोग इस तरीके से भाषा बोल रहे हैं, उनकी भी आवाज बंद की जाए। हम नहीं कहते कि आप एक तरफा कोई कोई कार्रवाई करें, लेकिन जो लोग सांप्रदायिक पद पर बैठे हैं, जो सरकार है, जिनके जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, वो इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? एक चलिए, समुदाय को हिमांशु मैं भट्ट साहब खास से तौर मैं से इसका आंसर लूंगा, लेकिन पहले कुछ हमारे पास कुछ बयान भी आए हैं जिसमें कुछ हिंदू धर्मगुरुओं के बयान भी हैं, कुछ और नेताओं के बयान भी हैं। क्या कहना है कनाडा में हुई इस घटना का, जो हिंदू मंदिर पर यह हमला खालिस्तान समर्थकों ने वहां पर किया है? पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कनाडा में जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर में घुस करके हमला किया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से वो वीडियो, ये कारनामे जो है जो देश और दुनिया के सामने आए हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि जैसे इस्लामिक आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो जो बार बार बेवजह भारत पे अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वहाँ से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए, वहाँ के खालिस्तानियों को वहाँ से खदेड़िए, वरना जो शांति प्रिय देश कनाडा है वो आतंकियों का देश हो चुका है इस समय वर्तमान में। और यही परिणाम है, इसी का परिणाम है कि मंदिरों में हमले हो रहे हैं, सरेआम मंदिरों में घुस करके और इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला एक कायराना और यह मानता हूं कि हिंदू विरोधी वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे हम ग्लोबल डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व का ये पार्ट कह सकते हैं। और भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती। और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, किन को संरक्षित कर रहे हैं। सनातन धर्म अर्थात हिंदू, अगर उनके मंदिरों पर यह हमला होगा तो हम यह मानते हैं कि ये भारत के शांति और सौहार्द पर हमला है और इसे भारत सरकार भी संज्ञान लेगी और ट्रूडो सरकार को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। बहुत चिंता की बात है। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीज़ा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए।
सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है। इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले यह सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी यह हमला होने दिया गया। जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं उनको 2 दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के, चाहे 3 पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जैसे अर्थनीति चौपट की, वैसे इस देश की विदेश नीति भी उन्होंने बर्बाद कर दी है। वो एक असफल और कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। कनाडा में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से वहां रहने वाले भारतवासियों या हिंदू धर्म का पालन करने वाले हिंदुओं के साथ हुआ, कि वो अपने मंदिर में थे, दिवाली का त्योहार चल रहा है, उसे मना रहे थे और उन पर हमला हुआ। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का उत्सव नहीं मना पाए, लोग पंडाल नहीं लगा पाए पिछले बार के मुकाबले में। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लंदन में, ब्रिटेन में, कई जगह, अमेरिका में लगातार भारतवासियों पर हमले हो रहे हैं। अब विश्व गुरु का बनने का सपना देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह भारतवासियों की सुरक्षा करने में असफल साबित हो रहे हैं। न वो अपना व्यापार ठीक से कर पा रहे हैं, न नौकरी कर पा रहे हैं, न अपने धर्म का निर्वाह कर पा रहे हैं। बातें लंबी लंबी, काम कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी, निकलिए डर से बाहर और पूरी तरह ये देखिए कि आपकी विदेश नीति की मजबूती हो और हर भारतवासी जो रह रहा है देश के बाहर, उसे अपने धर्म को बनाने की आज़ादी हो, व्यापार करने की आज़ादी हो और जो कर रहा हो चैन से जी तो सके। वहां पर क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी? तो इस घटना के बाद चौतरफा बयान आ रहे हैं। हिमांशु जी, अभी मौलवी साहब ने कहा, मौलाना ने, कि भारत में, हमारे देश में जो सांप्रदायिक हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। मैं समझ गया उनका इशारा किधर था, मस्जिदों पर जो हमले हुए अभी हाल फिलहाल में, उसका वो जिक्र करना चाह रहे थे और उन्होंने कई बयान भी, बटोगे कटोगे, इसका भी जिक्र किया, इसके अलावा भी कई घटनाओं का जिक्र किया। इस पर आप क्या कहेंगे? बटोगे तो कटोगे। अगर मैं हिंदी में मेरी और आपकी भाषा में कहता हूं तो ये इनको अच्छा नहीं लगता, मगर कोई गोरा जाके बोलेगा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो इनको ये ताली ताली बजाएंगे। यही मानसिकता है भारत देश की मानसिकता। ये अंग्रेजी में जो बोला गया यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और बटोगे और कटोगे में तो क्या फर्क है? आर्थिक फर्क नहीं। अगर किसी एक धर्म के व्यक्ति को कहा जाए कि अगर तुम बटोगे तो कटोगे, तो ये तो बड़ा भैया वो तो वही करते आए ना, वो तो बोलते आए हैं कि अगर हम लोग बढ़ गए तो हम लोग कट गए। अभी जब दूसरी तरफ से कह दिया, एक्शन का रिएक्शन आ गया, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। और जहां तक आज के विषय की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जो रिएक्शन आए हैं उनमें से एक भाई साहब ने जो कहा ना कि वहां पर हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने डंडे बरसाए हैं, और वो किसके कहने से बरसाए? कैनेडियन गवर्नमेंट के कहने से। आरसीएमपी कोई कैनेडियन गवर्नमेंट के बाहर नहीं है।
और जब तक जहां तक ट्रूडो ने तो निंदा की है, घटना की निंदा की है अरे उन्होंने। निंदा करने से क्या होगा भैया? आपने अगर सही मात्रा में पुलिस भेज दी होगी तो ये हमले ही नहीं होते मंदिर के ऊपर। आपने हमले होने दिए और फिर दोनों नेताओं ने, ट्रूडो ने भी और पोलिवियर ने भी, खाली कड़े शब्दों में निंदा करने से अगर जो कुछ हो जाता है तो ठीक है बात, मगर यहां पर ये जो शुरू हुआ ये दिखाने के लिए शुरू हुआ कि हिंदू भारत के बाहर सुरक्षित नहीं है। मैं वहां तक जाके बताऊंगा। और लाली जी ने जो बताया ना कि ये नासूर, ये कैंसर कनाडा के अंदर वेस्ट में पिछले 40-50 साल से लगा हुआ है जी। और इस कैंसर को अभी खत्म करने का वक्त आ गया। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि वाकई इतनी तादाद है खालिस्तान समर्थकों की वहां पर के चुनाव पर असर डालते हैं और उनके वजूद की वजह से वहां पर प्रभावित होते हैं चुनाव? बहुत बढ़िया सवाल है। इस दफा भी मंदिर के बाहर 20 से 25 लोग थे, पर नासिर भाई बदबू जो है ना बड़ी दूर तक जाती है। और एक इंग्लिश में सेइंग है कि इट इज नॉट द बैड पीपल हु रूइन अ सिस्टम, इट इज द गुड पीपल बाय नॉट टेकिंग पार्ट इन इट। पर इसमें थोड़ी गुड न्यूज भी मैं आपको देता हूं। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 घंटा पहले वैंकूवर में हिंदू एंड सिख्स हैव यूनाइटेड और उन्होंने 36 ग्रुपों का एक एंटी खालिस्तान रेजोल्यूशन पास किया है अभी कुछ घंटे पहले, और उसमें जस्टिन ट्रूडो का भी नाम दिया है। तो अब उनको जो बाकी समाज है जो वहां पे सिर्फ बच्चे पालने और अपने फ्यूचर के लिए गया, और जब वो देखता है कि ये कुछ गंदी मछलियां धर्म के नाम पे तालाब को जब गंदा करती हैं तो वो अब इकट्ठे होने शुरू हुए हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा नासिर भाई कि एक गेम लाली जी आप अपनी बात रखिएगा। इसी मामले से जुड़ी खबर आ रही है, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी मामले से जुड़ी हुई 3 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। कनाडा में हिंदू जो मंदिर जिस पर हमला हुआ, लाठी डंडे वहां पर चले, भक्तों के साथ मारपीट वहां पर खालिस्तान समर्थकों ने की। अब इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। हिंदू सभा मंदिर था ये। इस हमले के बाद वहां पर काफी तादाद में लोग जमा हो गए थे, काफी यहां पर विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन यहां पर किए भारतीय झंडे के साथ। और उसके बाद अब ये एक एक्शन हुआ है कि 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में। चौतरफा इसकी निंदा यहां पर देखने को मिली। जो वहां पर प्रमुख विपक्षी दल, उसके नेता पियरे, उन्होंने भी निंदा की। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की निंदा को सब घड़ियाली आंसू बता रहे हैं कि सिर्फ ये मगरमच्छ के आंसू। और इसी बीच जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली का एक नया वीडियो शेयर किया। हिंदू समुदाय के लोगों से ट्रूडो ने मुलाकात की। कनाडाई प्रधानमंत्री ने हाथ में कलावा भी बंधवाया। जस्टिन ट्रूडो ने मंदिर में जाकर जलेबी भी खाई। ट्रूडो बोले, हिंदू कनाडा का एक अहम और बड़ा समुदाय है। कनाडा में हिंदू विरासत माह भी है, मनाया जा रहा है। हिंदू कनाडाई लोगों की सुरक्षा को वो सुनिश्चित करेंगे। ये एक नया वीडियो उन्होंने अभी अपलोड किया। Pleasure. What a beautiful place here. Hey there. How you doing? All right. Thank you. We're going to save this for the team. Thank you. Thank you all so much. I'm not taking them off. तो ये तस्वीरें हैं। लाली जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से? 0/0 जस्टिन ट्रूडो हो या पियर पॉलिवेर हो। पियर पॉलिवेर से शुरू करता हूं, जो अब घड़ियाली आंसू बहा। उसने तो दिवाली का फंक्शन कैंसिल कर दिया जो पिछले 25 साल से चल रहा था। जब वो पार्लियामेंट के अंदर निज्जर जैसे प्लम्बर आदमी को, जिसके पास AK-47 थी, जो नो फ्लाई जोन पे था, जिसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस था, उनके पार्लियामेंट में सब ने खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट का साइलेंस दिया। तो ये सब बेकार के घड़ियाली आंसू हैं। ये करते कुछ और बताते कुछ है। और जस्टिन ट्रूडो तो बिल्कुल ही पटरी से उतरा हुआ है।
वो कभी भी नहीं खड़ा हुआ। हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर टारगेट पेंट किए जाते हैं, हमारी एम्बेसी के बाहर मॉक ट्रायल्स होते हैं, और अब वो ये बात कर रहे हैं तो अब वो किसी और को बेवकूफ बनाए। अब उनका शो खत्म हो चुका है, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब हम अपने हक से लड़ेंगे और उन्हें बता देंगे कि जैसे कि मेरे से पहले भी साहिबान ने कहा कि हमारे 4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास सिर्फ वहां जाता है जो बच्चे ट्यूशन ले जाते हैं और जो ज्यादा देते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट की बहुत हमें जहमत ना करें, क्योंकि ये बहुत देर हो चुकी है अब मेहरबान आते आते। जी पवन जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला राजनीति का ज्यादा है, धर्म का नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि हिंदुओं को परेशान करो